टाइगर जयराम महतो के जेटेट रिम्स-2 यानी कि विस्थापन नीति और 1932 खतियान पर भरे विधानसभा के बाहर ऐसा बयान दिया है कि सरकार के कदम लड़खड़ा गए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा कि हेमंत सोरेन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आखिर टाइगर जयराम महतो ने 1932 खतियान विस्थापन नीति रिम्स-2 जेटेट पर ऐसा क्या बड़ा बयान दे दिया? ये तमाम बात इस बात से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये तड़कता भड़कता बयान सुनिए। अन्य विधायकों ने अपना गैर सरकारी संकल्प का अभिस्ताव प्रस्ताव रखा है। मेरा आज गैर सरकारी संकल्प में मेरा अभिस्ताव प्रस्ताव विस्थापन आयोग के गठन को लेकर था, जिस पर मैंने अपने विषय में इस राज्य में जहाँ जहाँ विस्थापन की मार लोग झेले हैं और आज भी लगातार विगत कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, सड़क से लेकर सदन तक, धरना से लेकर हड़तालों तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात को रख रहे हैं। मैंने तमाम इस राज्य के तमाम विस्थापन को एक साथ इंक्लूड करने का प्रयास किया और उसे सदन पर रखने का प्रयास किया, और साथ ही मैंने विभागीय मंत्री से यह मांग किया कि अगले सदन तक, अभी मानसून सत्र चल रहा है, अगला सत्र शीतकालीन होगा, उससे पहले विस्थापन आयोग का गठन हो जाए और तमाम जो विस्थापित संबंधित प्रक्रियाएं हैं उनका निष्पादन हो। तो उसके जवाब में जो पहले भी था, इससे पहले भी बजट सत्र में एक माननीय सदस्य का सवाल था विस्थापन को लेकर, तो माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी का उत्तर था 90 दिनों के अंदर आयोग का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आयोग का गठन नहीं किया जा चुका है। तो मैंने वही कहा कि आखिर जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर लोग लाठियां नहीं अब तो गोलियां खा रहे हैं। सेल में भाई प्रेम महतो के ठीक कपार पे गोली मार दी गई, न्याय अब तक नहीं मिला। तो अब झारखंड के लोग विस्थापन के मामले में केवल लाठियां और जेलों में बंद नहीं हो रहे, वो उनको सीधे कपार पे, पीठ पे और पेट में नहीं, कपार पे गोलियां खानी पड़ रही है। उसके बाद भी अगर विस्थापित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े होते हैं राज्य सरकार की कथनी में और करनी में। और मैंने वही सवाल खड़ा करके आया। हालांकि इस बार माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगला सत्र में आने से पहले विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग का गठन हो जाएगा और तमाम जो मुद्दे विस्थापितों से रिलेटेड हैं उनका समाधान हो जाएगा। अनुभव कैसा रहा? दूसरा सत्र होगा या? देखिए, अनुभव ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार का सत्र बाधित रहा। काफी हंगामे हुए, पक्ष की ओर से भी विपक्ष की भी ओर से, और जो जनहित के मुद्दे हैं वो पटल पर ठीक ठाक नहीं आ पाए। देखिए, इस सत्र में दोनों काफी आक्रामक थे और वो दोनों ही चाहते थे कि माने सत्र सदन ना चले। पहली बार हुआ है कि मतलब आपका प्रश्नकाल चला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय भी काफी दुखी होकर कहते हुए नजर आए कि अगर इसी प्रकार से सत्र बाधित होगा तो फिर प्रश्नकाल को ही हटा दिया जाए, प्रश्नकाल हो ही ना। क्योंकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण चीज होता है जहां भी सवाल आते हैं और विभागीय मंत्री उसका जवाब देते हैं। तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से वो जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो सत्र चला, जो 5 दिनों का सत्र था, जिसमें 4 दिन प्रश्न सामने आए, लेकिन एक दिन भी अगर पहले छोड़ दिया है तो बाद में 3 दिन सवाल आए सदन के पटल पर, लेकिन एक दिन भी सदन चल नहीं पाया। इसका खेद राज्य को भी रहेगा, एक विधायक होने के नाते मुझे भी रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी चेहरे से व्यवस्थित झलक रही थी कि वो अभी कहीं न कहीं काफी हताश दिखे सदन के ना चलने से। तो युवाओं के हित में और परीक्षाओं को लेकर के आपने सदन के पटल पर कोई बात रखी? जी हाँ, इस बार हमारे शून्यकाल में था कि जेपीएससी जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं, जेटेट की जो परीक्षाएं हैं, वो प्रति वर्ष ली जाएं, हर एक वर्ष ली जाएं और नियमित समय में ली जाए, कैलेंडर जारी करके ली जाए। और फिलहाल जो जेटेट की परीक्षा जो विगत 9 वर्षों से नहीं ली गई है, उसे त्वरित लिया जाए, अविलंब लिया जाए। आपके और कोई सवाल रह गए जो अधूरे? लगभग बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए। आज दुग्ध उत्पादन विभाग पर भी हमारा जवाब होना था, पहला ही नंबर हमारा था तो सदन बाधित हो गया। स्वास्थ्य पर हमारा सवाल था, दूसरे नंबर पर था, वो भी बाधित हो गया। हमारा ध्यान आकर्षण प्रवासी मजदूरों पर था, वो भी हमारा बाधित हो गया। तो लगभग मेरे भी 5 सवाल ऐसे थे जिनको सदन पर मैं लाने वाला था, लेकिन ठीक ठाक नहीं चलने के कारण वो सवाल मेरे सदन तक नहीं आ पाए। अच्छा जयराम जी, आपके पास भी कोई जमीन है क्या? क्योंकि सभी विधायकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में जमीन है, रिम्स-2 वहाँ पर बनाया। जी, हमारे पास तो बहुत सुंदर और शानदार जमीन है।
उस हिस्से का नाम है उत्तराखंड, जो डुमरी ब्लॉक के से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक बहुत ही सुंदर और शानदार जमीन है। अगर सरकार वहाँ चाहे, अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल मैं भी उनको वहाँ के लिए स्वागत करूंगा। हाँ, मैंने भी देखा कि सदन चल नहीं रहा है, और सदन जब चल नहीं रहा है तो सवाल मेरे सदन के पटल पर तो आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सांकेतिक रूप से शब्दों में जो आवाज़ ना करे, बस शब्दों में मैं जाहिर करूं मेरे राज्यवासियों के मुद्दे, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाऊं। चूँकि सदन तो चल नहीं रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उनकी भूमिका जो महत्वपूर्ण रही है, उसी की भूमिका के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को पहुँचा रहा हूँ। एनटीपी के खिलाफ भी लोग गोलबंद है, जिस तरह से बरियातुल। देखिए, आज हमें लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं विस्थापित लोगों को लेकर, विस्थापन को लेकर, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य के चप्पे चप्पे में आपको विस्थापितों के आंदोलन दिखेंगे, और हिंसा भी दिखेगी, अराजकता भी दिखेगी, अगर सरकार सचेत ना होती है तो। आपका एक भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है, जो विस्थापितों को लेकर ही कह रहे थे कि नेमरा 10 दिन में बदल गया और झारखंड 25 सालों में नहीं बदला। जी जी जी, मैंने वो कहा था, उस पर मेरा स्टैंड अभी भी कायम है कि जब आप एक गांव को 10 दिनों में बदल सकते हैं तो 25 वर्षों में झारखंड की तो कम से कम दशा बदलने के लिए पर्याप्त समय था, उन्हें बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। ये दुर्भाग्य का विषय। क्यों नहीं बदला? नहीं बदला इसके लिए कि देखिए, विजन का अभाव होना, दूरगामी सोच का अभाव होना, और नैतिकता का अभाव होना, संवेदना का अभाव होना। वो केवल कि अपने परिवार, अपनी पूंजी, अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस कारण जो हमारा सपना था, जो इस देश में, इस राज्य का स्थान होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। एक आखिरी सवाल लेंगे कि रिम्स 2 का जिस तरह से सिम्स किया गया है गुरुजी के नाम पर, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, क्यों होगा? गुरुजी के नाम पर आप ये मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गुरुजी का नाम ना लगाएं। आप करप्शन को छुपाने के लिए गुरुजी का नाम दे देंगे कि भाई कोई सवाल ना करे, हम गुरुजी का नाम देते हैं, तो गुरुजी भी थोड़ी चाहते हैं। गुरुजी तो बोल गए हार जो, तो आप रेतों के पक्ष में आइए। अगर गुरुजी का माने तो हार जोतने का निर्देश देके गए हैं, और हमें लगता है नगरी में उनका अंतिम शब्द यही था, हार जोतो, तो हार जोतने दिया जाए। नया बिल आया है यूनिवर्सिटी और कोचिंग को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये नए बिल में शैक्षणिक संस्थानों में भी राजनीति घुसड़ने का बिल है। शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभारी मंत्री को प्रति कुलाधिपति के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहाँ भी अब राजनीति होगी, जबकि कम से कम यूनिवर्सिटी को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र रहा। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर, मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है, और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं, हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी-शर्ट, देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगरी का मुद्दा हो, या बड़का गांव का मुद्दा हो, या झरिया सिंदरी, या बड़का, या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।